नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किसान मित्र में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ मटर की खेती। तो मटर की खेती में हम बात करेंगे दानों की चमक कैसे बढ़ाएं, दानों की फलियां कैसे बड़ी की जाए, मटर के लाभ कितना हो, कितना मुनाफा हो, कितना प्रॉफिट हो। साथ ही साथ खरपतवार नाशक कौन कौन सी खरपतवार नाशक दवाइयों का हमें छिड़काव करनी चाहिए, प्लस इस सूखने की जो समस्या आती है उसके बारे में हम विस्तार से मटर के बारे में जानेंगे। साथ ही बात करते हैं अगर बुआई की समय की, तो दोस्तों समय है अक्टूबर व नवंबर के माह में हम इसकी बुआई कर सकते हैं। साथ ही इस खेती हम गर्मियों में भी कर सकते हैं। अगर मौसम अनुकूल है, आपके यहाँ थोड़ी कम गर्मी पड़ती हो, तो हम इसकी खेती गर्मी में भी कर सकते हैं, पर वो उतनी पैदावार नहीं मिल पाती है जितनी हमें इसके सीजन के टाइम पर मिलती है। अक्टूबर नवंबर में हम इसमें भी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि जो अगेती मटर की किस्में होती है उन पे बुआई करके हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं, जो कि 60 से 65 दिनों में 70 दिनों में आ जाती है। जैसे PCM3 PSM3 A3 वही 60-65 दिन में आने वाली किस्में हैं, जो कम सिंचाई और कम खाद में अच्छा उत्पादन मिल जाता है। मटर की खेती की बात करें तो 1 एकड़ में हमें बीज की मात्रा कम से कम 45 से 50-60 kg के बीच में पड़ती है, और बीज उपचार हमें ज़रूर करना होता है। इसके लिए मिथाइल पेराक्लोराइड का कॉम्बिनेशन 1 kg 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से उपचार करना होता है, और उसे छाँव में सुखा दें, उसके बाद ही हम इसकी बुआई करें। तो दोस्तों, बुआई से पहले हमें जो बेसल डोज देना होता है खेत में, न्यूट्रिएंट्स जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, उनमें हमें 1-2 ट्राली गोबर का खाद, साथ ही NPK 12-32-16 50 kg और दानेदार इंसेक्टिसाइड 5 kg, और DAP की जगह में NPK 12-16 का भी प्रयोग कर सकते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों पोषक तत्व हम अगर दें तत्वों की पूर्ति हो जाएगी, जो कि 12-16 50 kg 1 एकड़ के लिए काफ़ी होता है। और अगर हम बात करें मटर की फसल में बुआई के बाद दूरी की, तो दूरी पौधे से पौधे की दूरी 4 से 5 सेमी होनी चाहिए। वहीं लाइन से लाइन की दूरी 20 से 25 सेमी होना ज़रूरी है। वही 3-4 सेमी गहराई बुआई करें तो सीडील से ज़मीन में होनी चाहिए। मटर में लगभग 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हमें पहली सिंचाई के 6 से 7 दिन या फिर मौसम अनुसार 7 से 8 से 10 दिन के अंदर दूसरी सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। और अगर बात करें खरपतवार की, तो दोस्तों सबसे पहले खरपतवार की जगह अगर हम निराई गुड़ाई से काम चल सकता है तो निराई गुड़ाई ही करवा लें, क्योंकि खरपतवार से स्प्रे करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी फसल को झटका ज़रूर लगेगा, और हमारी फसल की इतनी लंबी उम्र नहीं होती है मटर की, जो कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 50-60 दिन में तो हमारे यदि अगर फिर भी हो जाती ज़्यादा ही खरपतवार है तो हम BASF कंपनी की 800 बेलर 32 आती है, जो कि 800 ml 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही हमारे मटर में एक और समस्या आती है, वो कि सूखने की। तो दोस्तों, सूखने की समस्या के लिए 200 लीटर पानी में 500 ग्राम ट्राइकोडर्मा लेना है, और 2 से 3 kg गन्ने का गुड़ 7 से 8 दिन के लिए रख दें, और फिर सिंचाई के साथ इसका प्रयोग करें तो सूखने की समस्या दूर हो जाती है। और ध्यान रहे, क्योंकि ट्राइकोडर्मा किसी रासायनिक खाद या दवाई के साथ इसको नहीं देना होता है, और इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। नाइट्रोजन की कमी दिखे तो कहीं ना कहीं सुपर मैक्स आदि आते हैं, और जिंक सल्फेट सूक्ष्म पोषक तत्व, जिंक सल्फेट 30% 4 kg, सूक्ष्म पोषक तत्व 5 kg और यूरिया 25 kg पहली खाद के साथ देना है, जो कि हमें मटर में पहले पानी के दूसरे पानी जो पिलाते हैं उसमें उसके साथ दें। मटर की खेती में लाभदायक होगा। उन्नत किस्मों की बात करें, और अगर हम बात करते हैं आगे उन्नत किस्मों की, तो कई सारी वेराइटियां आती है,
जैसे कि AP3 है, PSM3, JC वेराइटियाँ, एडवांटा की गोल्डन सीड्स, GS10, श्री राम की सलोनी, ग्रीन बूट, NS100, मिर्च मटर भी है और कई प्रकार की वेराइटियाँ आती है जो हमें अच्छा मुनाफा देगी और अच्छी फसल भी मिलती है। दोस्तों, हमें अगर अच्छी किस्म की वैरायटी की हम बुआई करेंगे तो फल भी अच्छा ही मिलेगा। साथ ही बात करें अगर हम स्प्रे की, तो हमें 2 या 3 स्प्रे करनी होती है। एक तो फली छेदक और इल्ली का प्रकोप देखने को मिलता है उस टाइम फल फूल, और दूसरी करनी होती है फल फूल ड्रॉपनेस की समस्या या पीलापन की समस्या। सफ़ेद मक्खी, वाइट फ्लाई, तो फर्स्ट स्प्रे 20 से 25 दिन में करनी है और सेकंड स्प्रे 40 से 45 दिन के अंदर। और दोस्तों, अगर हम इससे बीमारियों से बचाने के लिए साइड में इसके मक्का की लाइन भी लगा सकते हैं कहीं कहीं बीच में मटर के, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। और नीला ट्रैप लगा सकते हैं साइड में, गेंदे की लाइन लगा दें तो उससे हमारे मटर को काफ़ी सुरक्षा मिलती है। 18 से 20 दिन में जिंक सल्फेट 4 kg माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और 25 kg यूरिया निराई गुड़ाई के बाद में डालें। और 30 से 35 दिन की जब हमारी फसल हो जाए तो इफ्को में सागरिका प्लस बोरोन चमक बढ़ाने के लिए यूरिया खाद 35 kg के साथ इसे ज़रूर डालें। और फली स्टेज में जब हमारी मटर फलियों वाली स्टेज में हो तब NPK 1345 और बोरोन का स्प्रे करने पर अच्छा दाना और चमक भी बढ़ती है उन दानों की। साथ ही दोस्तों, अगर हम बात करें इनमें, तो अगर हमारे मटर रुक नहीं रहे हैं और ज़्यादा बड़े होते जा रहे हैं और फल नहीं दे रहे हैं तो हम उसमें चमत्कार प्लानोपिक्स या लियोसिन का छिड़काव करके उनकी थोड़ी रोक सकते हैं और फल देना शुरू हो जाए। इससे क्या है, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी और वो पौधों में बढ़वार रुक करके साथ ही पैदावार देने शुरू हो जाएंगे। और बात सेकंड स्प्रे की बात करें तो फंगीसाइड 40 ग्राम में हमें फंगीसाइड 40 के GM प्लस इंसेक्टिसाइड 30, किसी भी प्रकार का इंसेक्टिसाइड 30 ml और साथ ही NPK जो कि 1345 100 ग्राम इनके साथ मिलाकर के छिड़काव करें। और फर्स्ट जो कि हमें सेकंड 40 से 45 दिन के अंदर करना रहता है वो वाला सेकंड स्प्रे। तो दोस्तों, इसमें हमारे क्या है, जब फंगीसाइड के साथ साथ कीटनाशक इल्लियाँ भी बहुत ज़्यादा लगने लग जाती है तो उसमें हमें इंसेक्टिसाइड का भी प्रयोग करना होता है। और दोस्तों, ये जब इसमें मटर की खेती में यह हमेशा ध्यान रखें कि जब फल हो और फूल फ्लावरी स्टेज में हो तब कभी भी किसी भी प्रकार का छिड़काव ना करें जिससे कि हमारे फूल ड्रॉपनेस हो और नीचे गिरे। और दोस्तों, मटर की खेती इतनी भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान व सरल खेती है। तो इससे हमें अच्छा मुनाफा मिल जाता है और पानी भी कम ही पिलाई करनी होती है। तो इस प्रकार से समस्त जानकारी के अनुसार अगर हम मटर की फसल की बुआई करें तो हमें अच्छा लाभ व अच्छा मुनाफा मिलेगा और एक अच्छी फसल और अच्छी पैदावार के साथ साथ हम उन्नत खेती भी करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।